इन्होंने छेड़ा है कि बाई बुक बाई किताब के मुताबिक आप हमें जो है टैक्स दे दो। हम तो इनके साथ गैर मशरूत तौर पर जो भी इनके साथ मामलात थे पहले से चल रहे थे, 50-60 साल से चल रहे थे, लेकिन ये तो इन्होंने छेड़ा है कि आप जो है बुक के हिसाब से चले, किताब के हिसाब से चले। ये हमारे कलेक्टर कस्टम की, ये मेंबर की डिमांड थी कि बाई बुक चले। अगर जब बाई बुक चलते हैं तो इनका जो यहाँ कलेक्ट्रेट है वो गैर कानूनी तौर पर है, इन्होंने गलत जगह पे आके लगाया है। हमारा यही डिमांड, अभी यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक ये जो मुतनाज़ा इलाका है, अब पिछले दफ़ा ये कस्टम वाले कश्मीर में चले गए थे, इनकी असम्बली ने इनको निकाल के इस्लामाबाद वापस कर दिया। ये वो एरिया है। अब मैं फाटा पाटा का मैं मिसाल दे दूं, उसको तो मारिश भी किया है, उसके कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने के बाद भी एग्जेम्पशन हासिल है। हमें ना नुमाइंदगी दी गई है असम्बली में, ना सेनेट में, तो इसके बावजूद ये चीज़ें इस तरह की यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश करते हैं। ये इलाका मुतनाज़ा है। यहाँ से जो इनका कस्टम का यहाँ पे चेक पोस्ट निकल के गिलगित बल्तिस्तान के हुदूद चिलास से आगे इनको लगाना चाहिए। वहाँ से अगर हम आगे जाएँ तो वही इनका सेल टैक्स बनता है, पता नहीं इनकम टैक्स जो भी बनता है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। यूएन रेजोल्यूशन और पाकिस्तान के अपने लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के मुताबिक और गिलगित बल्तिस्तान के कोर्ट के मुताबिक ये लोग यहाँ नहीं हो सकते। इनकी कोई मौजूदगी यहाँ पे इस वक्त जो है वो गैर कानूनी है। पिछले 6 महीने से यहाँ ड्राई पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। इस सिलसिले में हमने FBI के जो आला हुकाम हैं, मेंबर FBI हैं, चीफ कलेक्टर हैं, इनसे हमारी मुलाकात हो गई, और कलेक्टर गिलगित बल्तिस्तान है, इनसे हमारी मुलाकात हो गई। हमें तारीख पे तारीख दिया गया, हमें जो है उलझाया गया, हमें यकीन दहानी कराई गई। फिर उसके बाद फाइनली जब हमने देखा कि हमारा जो मसला यहाँ हल नहीं होता है, तो फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान में हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की, उसके साथ हमने रब्ता किया। फिर हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है उससे मुत्तफिका बिल भी हमने पास कराया। हमने अभी तक जो है मतलब कानूनी रास्ते के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम कलम पे यकीन करते हैं, हम जो है डायलॉग के ऊपर यकीन करते हैं। अभी तक हम जो है कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करने के लिए नहीं आए हैं। तो लिहाजा इन सारे कोशिशों के बाद जब फाइनली हम जो है चीफ कोर्ट के पास गए, हमें चीफ कोर्ट ने कोई ये नया स्टे नहीं है, चीफ कोर्ट ये कस्टम का अपना एक्ट को दिखा रहा है। चीफ कोर्ट इस इलाके की जीबी का जो स्टेटस है उसको दिखा रहा है हमारा चीफ कोर्ट। चूँकि यूएन रेजोल्यूशन के अंडर ये बहुत एक हसास इलाका है। हमने बाहर चीफ कलेक्टर को कहा था, आप एक नए बंदे को जो कभी लाइफ में कलेक्टर नहीं रहा हो, वो सारा जो अपनी लाइफ में जो है यूरोप में बैठा हो, उसको इस इलाके की सेंसिटिविटी पता नहीं है। मैं यहाँ मीडिया में ऐलान में कहता हूँ, जो कलेक्टर यहाँ पे आया है वो डायरेक्ट यूरोप से यहाँ पे आया है। उसको पाकिस्तान तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बिल्कुल थोड़ा भी बहुत मालूमात नहीं थी। उसको हमने पूरा समझाने की कोशिश की, सर इस तरह के यही इशू है, यही मामलात है। हम अनकंडीशनली इनको सेल टैक्स, इनकम टैक्स भी दे रहे थे। अभी हालात इस तरह के पेश हो गए हैं आज तक यहाँ पे, अगर ये हमारे जो मुकद्दस जो अदालत है उसका जो ऑर्डर भी नहीं मानता है तो इंसान मजबूर होता है हड़ताल करने के लिए। हमें इन्होंने जो है आगे 2-3 दिन का टाइम दिया है। हमारे बिगेज के लड़के भी हमारे साथ हैं। अगर इसमें हल नहीं होता है तो हमारा जो नेक्स्ट लाए अमल जो है वो सीपेक रोड को ब्लॉक करना है। तो हम जब अब जो है हमारे पास एक्शन कमेटी वाले भी आ रहे हैं, हमारे पास अपोजिशन वाले भी, गवर्नमेंट वाले भी, और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मकातिब फिक्र के लोग हैं, उलमान है, सबका हमें सपोर्ट हासिल है। हमने फिलहाल उनको रोका हुआ है कि इनके साथ हमारे डायलॉग हो रहे। कल को ये मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की आवाम होगी, फिर उस वक्त डिमांड ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान से FBI और कस्टम हटाओ का तहरीक होगा, जो फिर हमारे हाथ से निकल चुका होगा। जो बेसिक मुतालिबा है वो हमारे गिलगित का जो चीफ कोर्ट है इसके आर्डर को माना जाए। उसका आर्डर, स्टे आर्डर हमें मिला है, और इस वक्त जो है कलेक्टर कस्टम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहा है। हम तो इस वक्त कानून को इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे। हम यही चाहते हैं कि हमारे कोर्ट्स के ऑर्डर में, यही एक 1 पॉइंट एजेंडा
है हमारे गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के आर्डर को माना जाए। जो इशू उठाया जिससे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के छोटे बड़े ताजिर मुतासिर थे, उसको 8 महीने की तवील जद्दोजहद के बाद जो उस दिन हमने 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें आप लोग भी मौजूद थे, तो हमने बताया था कि 100 एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर हम धरना लगाएंगे, मगर उस वक्त कोई कोर्ट का दस्तावेज हमारे पास नहीं था, मगर हमें ये पता है और हमारे पास वो प्रूफ थे कि जिसके थ्रू हम कोर्ट में जाए या डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाए तो ये मवाद हमारे पास था। रही बात इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, इस पोर्ट के अंदर जो इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट पर तो कोई और टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट पे जो है ना कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस है। तो उस डेफिनेशन के अंदर हम आते हैं तो हम इसको एड्रेस कर सकते हैं और इसी को हम जो है ना रोल बैक करने के लिए या जो हम पर इम्पोज होता है तो उसको एक्सेप्ट किस तरह करना है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल टैक्स और इनकम टैक्स हमने इस वक्त जो है ना हम पर इम्पोज नहीं होता है। सेल टैक्स जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इनकम टैक्स यहाँ की जो हमारा जो दूर दराज इलाका है स्टोन एज में रखा है और यहाँ कौन सी ऐसी इनकम जनरेट है कि जिस पर वो इनकम टैक्स जनरेट करते हैं, आप लेते हैं हमसे, उस पर एंटी टैक्स मूवमेंट चला 2017-18 में, जो हुकूमती सतह पर गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू 2012 से लेने की कोशिश की, तो फिर एंटी टैक्स मूवमेंट के तहत इसको जो है ना 2018 और 2020 में जो SRO जारी हुआ गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के थ्रू इसको सस्पेंड किया, तो वो उसका इतलाक इंपोर्ट पे भी होता है। फिर सेल टैक्स का जो है हम इधर कंप्रोमाइज पोजीशन पे चल रहे थे, तो एकदम से इन्होंने टू द बुक बाय द बुक एज पर लॉ का जो स्लोगन लगाया मेंबर कस्टम और कलेक्टर कस्टम GB ने, वो दोनों भाई मिलकर जो है यहाँ ग्राउंड रियलिटीज इसकी पसमानदगी उसकी जो है ना आईनी पोजीशन और स्टडी किए बगैर कलेक्टर साहब ने पोस्टमैन का काम किया और मेंबर साहब ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ली। उनको चाहिए था कि उनकी जो सीट है मेंबर कस्टम का वो पूरा ऑपरेशन का पूरा पाकिस्तान को लीड करता, तो उनके हर जगह का एक अपना डायनेमिक्स है और लीगल मैटर्स होते हैं, उसको कंसीडर करते हैं तो आज ये दिन देखना न पड़ता।